दोस्तों ये बात एक बार फिर से साबित हो चुकी है कि जब रोहित और विराट साथ में खेलते हैं तो रिजल्ट सिर्फ एक होता है और वो है इंडिया की जीत और सामने वाली टीम की हार। इस बार सामने टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। पिछले दो मैचेस में हर किसी ने अपने डाउट्स एक्सप्रेस कर दिए कि विराट का दी एंड आ गया है, रोहित की एज बढ़ रही है एंड रोहित कोहली का जो एरा है वो खत्म हो चुका है। लेकिन लेजेंड्स के बारे में एक बात हमेशा तय रहती है कि वो टेम्परेरीली आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, परमानेंटली नहीं। लेजेंड्स ऐसे ही खत्म नहीं होते और ना ही कभी उनके लिए कब्रिस्तानों के रास्ते बनाए जाते हैं। लेजेंड्स हमेशा वापस आते हैं और उस जगह से वापस आते हैं जहां से उनको पता होता है कि दुनिया को हिलाना कैसे। आज रोहित कोहली का कमबैक नहीं बल्कि दुनिया को कमबैक चेक करवाया है। उन्होंने बताया है कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं थे। और इनकी पार्टनरशिप के डोमिनेंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो 168 रन्स और इसमें डर का परसेंटेज 0 था, डिस्ट्रक्शन का परसेंटेज 100 था। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, ऑस्ट्रेलिया की भीड़ के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर रोहित कोहली ने वो करतब कर दिखाया जो कि 100 सालों में किसी ने भी नहीं किए थे। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की हाईएस्ट ओडीआई पार्टनरशिप, 657 रन्स टुगेदर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का सबसे डेडली ड्यू। धवन कोहली को भी इस जोड़ी ने पीछे छोड़ दिया एंड अब रोहित कोहली सबसे ऊपर है। मतलब एक तरफ मीडिया इंडिया को डाउन कर रहा था और एक तरफ ये दोनों शेर पूरा ऑस्ट्रेलिया खा के बैठ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी आके हिट कर सकता है, साफ तौर पर पहले दो मैचेस में कोहली की परफॉर्मेंस के बाद। मतलब ये दोनों बंदे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेलने गए थे, ऐसा लगता है ये वहां पर क्रिकेट की हुकूमत चलाने के लिए गए थे। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो करियर की 50th इंटरनेशनल सेंचुरी, सिर्फ ओडीआई में 6th सेंचुरी वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अकेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन टोटल 9 सेंचुरीज, रन चेज में 17 सेंचुरी, सचिन की बराबरी। और जो लोग कह रहे थे कि रोहित का टाइम अब खत्म हो चुका है, भाई एक बार हिटमैन की आंखों में जाकर बोलो, फिर तुमको पता चलेगा कि टाइम किसका खत्म हुआ है और किसका नहीं हुआ। रोहित शर्मा इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलियाज डैडी, फेवरेट डैडी। दोनों मैचेस में 0 रन्स के बाद में कोहली को लेकर सब कह रहे थे कि विराट कोहली तो खत्म है, ही इज द किंग ऑफ जीरोज। तो इस बात को तो अब आप भूल ही जाओ कि कोहली कुछ अच्छा कर सकता है। किंग को अब आप मेजर करोगे उस बंदे की कमबैक से। कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया, सेकंड हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। सिर्फ 293 इनिंग्स में इतना बड़ा रिकॉर्ड गोट लेवल का रिकॉर्ड है। आज का क्या है, कोहली की अगर बात करूं तो एटीट्यूड मोड ऑन पॉजिटिव था, एलिगेंस पॉजिटिव था, डोमिनेंस डिस्ट्रक्टिव था और ऊपर से वो बुलेट स्पीड कैच, रिफ्लेक्सेस डाउन द ड्रेन बोलने वाले सबकी जुबान बंद हो गई। किंग इज स्टिल द किंग, आप इस बात को भूल नहीं सकते। किंगडम तो अभी भी हमारी है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जब दोनों साथ में खेलते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज साथ में जाता है कि आपको बातें याद रखनी है। पहली बात, ओपोनेंट की खबर हम लेकर रहेंगे और इंडिया का सेलिब्रेशन बंद नहीं होने देंगे। ये ड्यूओ सिर्फ पार्टनरशिप नहीं करता बल्कि ये भारतीय क्रिकेट की पहचान बनाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, डीएनए बताता है। रोहित कोहली आए, रोहित कोहली ने देखा, रोहित कोहली ने खेला, रोहित कोहली ने हराया और एक बार फिर से अपने काम पर लग गए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में नए लेजेंड्स को अगर ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाएंगे, हो सकता है वो आपका फ्यूचर भी बना देंगे। लेकिन फ्यूचर बनाते बनाते आपको याद रखना होगा कि आप कभी भी अपने प्रेजेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रोहित कोहली ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि हम कभी भी खत्म नहीं हुए हैं, हम अभी भी दुनिया के बाप हैं और आप हमको वर्ल्ड कप के सिनेरियो से तो बाहर रख ही नहीं सकते। आज हम सबको एक चीज समझ में आ गई कि क्रिकेट तब तक क्रिकेट है जब तक रोहित एंड विराट खेल रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन को आप जाके फाड़ डालो, कमेंट करो रोहित के लिए, विराट के लिए, इन दोनों की जोड़ी के लिए, और बताओ कि आज किसने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रुलाया है। देखो, इंडिया जीता है एंड रोहित कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रूल किया है, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स ने जिस तरीके से आज अपना गेम दिखाया है वो बताता है कि इनका क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इनको खत्म बोलने वाले खत्म हो जाएंगे पर ये खत्म नहीं होंगे।